तो हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही है अभी जेकेपीएसआई का काफ़ी जल्दी आप लोगों का अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि ना तो विंटर सही है और आपका रमज़ान के सारे फेस्टिवल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, नवरात्रा भी खत्म हो चुके हैं। तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और आपको पता ही है, अभी आपके असेंबली के अंदर भी ये चीज़ चल रही है कि भाई न्यू पोस्ट के लिए बातें चल रही हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो न्यू पोस्ट अभी अनाउंस करी जा रही हैं वो नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए ज़्यादा है, लेकिन चक्कर ये है कि भाई जेकेपीएसआई का क्या, जो भी आप लोगों ने पिछला पेपर रखा हुआ उसका कब कंडक्ट करवाना है। तो काफी प्रेशर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एग्जाम जो है विद इन अ मंथ आप लोगों का अनाउंसमेंट हो सकता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं है, मेन चीज मेरा ये है कि भाई आप लोग तैयारी किस तरीके से चल रही है। अब देखो लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो। आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोग जितना भी आप लोगों का तैयारी रहता है उसमें हेल्प करते हैं। तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के लिए वैसे ही फ्री रखी थी, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ना फ्री आप लोगों को दे नहीं सकते, तो हमने मिनिमम चार्जेस कर दिए उसके 10 रुपीज के। ठीक है, तो आप लोग 10 रुपीज में बाय कर सकते हो। उसके अलावा इसमें मेन जो मेजर जो जेकेपीएसए की तैयारी में बच्चे होल्ड करने वाले हैं ना, वो है 60 मार्क्स का जो आप लोगों का मैथ्स आया ना, वो बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो यार जो 60 मार्क्स है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक चीज सजेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे होंगे, या फिर बच्चे हैं जो कि मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं दोनों ही बच्चों के लिए बता देता हूँ। जो बच्चे अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली हम लोगों ने यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप जाइए वहाँ पे मैथ्स की पीडीएफ पूरी मैंने पीडीएफ के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे और पूरे वीडियोस, ठीक है, डाले हुए जेकेपीएसआई। दो प्लेलिस्ट है, मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, दोनों ही प्लेलिस्ट को देख लें। ठीक है, एक मैथ जेकेपीएसआई प्लस आपका एक और है जिसके अंदर 40 डेज स्टडी प्लान है। ठीक है, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, और 40 डेज का जो मैथ्स का था वो आप लोग कर सकते हो इस पे। ठीक है, ये रहेगा, ये मैं प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, नीचे आप लिंक पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर हमारा पूरा जेकेपीएसआई का कोर्स अवेलेबल है। तो अभी रमजान और नवरात्रा चल रहे थे, ठीक है, तो हमने ऑफर रखी हुई है, वैलिड चल रही है अभी। पूरा का पूरा कोर्स जो है बच्चों को 800 रुपए का पड़ेगा, 800 रुपीज का पड़ेगा। ये 3500 पे हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने 3500 का ही बाई किया है, लेकिन अभी कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर क्या रहेगा, पर्टिकुलर आपके मॉक टेस्ट है। ठीक है, आपके पर्टिकुलर पीडीएफ्स रहेंगे, नोट मतलब कि जो अपनी क्लासेस पढ़ी होंगी अकॉर्डिंगली उसके नोट्स हैं। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, आपको कहीं बाहर जाके किसी दूसरा सोर्स लेने की नीड नहीं पड़ेगी, ये इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ हमारे पेड कोर्स के अंदर। यार हम लोग भी तैयारी करते थे, मुझे पता है सब बच्चे जो हैं पेड कोर्स नहीं ले सकते, तो जिनको श्योर स्टडी करनी है या फिर मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड वे में जा सकते हैं, तो वो अपना कोर्स बाय कर सकते हैं। काफ़ी कम इस समय तो काफ़ी कम मिनिमम चार्जेस पे रखा हुआ है। और बाकी का जो है, जिनको अपनी सेल्फ स्टडी पे है, तो वो इन प्लेलिस्ट को डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करें। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, खुद आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और टेस्ट सीरीज, देखो किसी भी सिलेक्शन को लेने का मेन तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे। देखो आप लोग सोच के बैठे हो कि आपको आता है, लेकिन मेन रियलिटी तभी चेक होनी है जब आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया, क्या स्कोर आ रहा है और बाकी के जितने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स दे रहे हैं वहां पे आपकी रैंकिंग कहाँ फॉल कर रही है। वो चीज आपको डिफाइन करेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन किस रैंक पे होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज का करो। मैं बता देता हूँ आपको, मोर देन 1000+ हमारे यूजर्स हैं जो अभी जेकेपी एसआई के लिए कर रहे हैं, मतलब कि उन सभी ने फॉर्म भरा हुआ है ना, एंड दे आर सीरियस अबाउट स्टडीज, इफ दे आर पेइंग, तो वो सीरियस हैं। ठीक है ना, तो उनके साथ जब आप अपने टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर उनके साथ अपनी प्रैक्टिस लगाएंगे, तो आपको डेफिनेटली इजीली आप लोगों को ये चीज का एश्योरिटी हो जाएगा कि यार हम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, हम लोगों की तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। अभी भी काफी दिन बचे हुए हैं, कोई पर्टिकुलर डेट अनाउंस नहीं है। अगर डेट अनाउंस होती भी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 25 to 30 डेज प्रोवाइड होते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो आप लोगों का काफी टाइम है। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए अभी नायब तहसीलदार पटवारी की तरफ इतना पुश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एलिजिबल है और मतलब कि उतनी मेहनत कर रहा है, तो वो एसआई को ही टारगेट कर लेना। अगर इसी में लग जाता है तो नीड क्या है फिर आगे के एग्जाम्स की तरफ। ठीक है, ये है हाथ में आता है, एंड देन डेफिनेटली वी गो फॉर द हायर एग्जामिनेशंस, तो फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, अभी यहीं पे फोकस रहो, इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको ये चीज कर सकता हूँ अपने एंड से, जो मैं आप लोगों को अलॉट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो
अगर तुम लोगों को ये बात पल्ले पड़ी है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान में रखो और करो तैयारी भाई, तैयारी करो, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इतना ईज़ी नहीं है जॉब का, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करो और दिमाग को थोड़ा ठंडा करो और पढ़ाई की तरफ फ़ोकस करो आप, ठीक है? ओके, टेक केयर।